हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर पॉइंट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपने एनवायरमेंटल स्टडीज़ का हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन। क्या नाम था? इंट्रोडक्शन। फिर उसी चैप्टर को, इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, ठीक है, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को पहले देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इसके पहले जो भी मैंने वीडियो डाले हैं, जो कि फर्स्ट वीडियो इसके पहले होगा, उसी में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो ये थर्ड वीडियो होगा हमारा, और सेकंड वीडियो से हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, और फर्स्ट वीडियो में आपको इसका सिलेबस डिस्कशन मिलेगा, ठीक है। तो पहले उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि पहला वीडियो देख के आएँ, ताकि इसमें उनको कोई दिक्कत ना हो, कि कुछ इसमें टर्म्स होंगे जो कि पिछले वीडियो से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे अब वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आएंगे, फिर दोबारा से तो मैं वो एक्सप्लेन करूँगा नहीं। एक्सप्लेन करता हूँ तो फिर ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूँगा, तो फिर सिलेबस हमारा खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की। ऐसी बातें नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग पिछले वीडियो को देख के आते हैं तो आपको काफ़ी इजीली समझ में आएगा। और कुछ रिलेटेड टर्म होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करूँ, लेकिन पूरी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने अपना एनवायरमेंटल स्टडीज़ में पहला चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन। तो हमने उसमें टॉपिक्स पढ़े थे, जो कि मैं फटाफट उसे आप लोगों को याद दिला दूं। तो जो कि हमने पढ़ा था बायोलॉजी क्या होता है, फिर उसका बायोलॉजी को हमने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, जो कि जूलॉजी, बॉटनी। फिर उसका हमने पढ़ा था इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी को हमने उसके टाइप्स पढ़े थे, साइनोकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी, एंड हमने इकोसिस्टम पढ़ा था, उसका कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम थे। फिर उसका बायोटिक कंपोनेंट्स को हमने पढ़ा था, जिसमें बायोटिक कंपोनेंट्स हमने देखा था प्रोड्यूसर, कंज्यूमर में हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है, टॉप कंज्यूमर्स एंड हमने डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो आगे इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं आगे अपने चैप्टर्स को। तो आज हम पढ़ेंगे इस, जो कि हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर होगा इस एनवायरमेंटल स्टडी के चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, पहला टॉपिक होगा हमारा फूड चेन, ठीक है। तो फूड चेन पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि क्या है, तो 10% लॉ, ठीक है, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लैंडमैन 10% लॉ भी कहते हैं। लैंडमैन 10% लॉ, ठीक है। क्योंकि इस लॉ को लैंडमैन ने दिया था, तो इसे हम लैंडमैन 10% लॉ भी आपको कहीं देखने को मिलेगा, कहीं लिखा होता है, या फिर इसे हम 10% लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो लैंडमैन ने इस लॉ में कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर किसी चीज़ से वो किसी ऑर्गेनिज्म से एनर्जी, किसी ऑर्गेनिज्म को अगर वो खाता है, जैसे कि हम एनर्जी के लिए क्या करते हैं, हम फूड खाते हैं, एनर्जी लेने के लिए फूड खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो लैंडमैन ने कहा था कोई अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को अगर जो खाता है, तो उससे जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, इसके पास जितनी भी एनर्जी होगी उससे उसको केवल 10% ही एनर्जी उसको मिलेगा। बाकी के 9% एनर्जी क्या होता है, वो उसी में रह जाता है, वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो लैंडमैन ने कहा था अगर इसे हम ड्राइंग के माध्यम से समझें, फिगर आउट करके, तो लैंडमैन ने कहा था जस्ट सपोज मान लीजिए कोई प्लांट है, क्या है, प्लांट्स हैं, इसके पास 1000 कैलोरी एनर्जी है, ठीक है। प्लांट को खाता है अगर जो कोई रैबिट खाता है, ठीक है। तो लैंडमैन ने कहा था कि अगर जी किसी ऑर्गेनिज्म को अगर दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म खाता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को, जिसको वो खाया था, उसके पास जितनी भी एनर्जी होगी, खाने वाले ऑर्गेनिज्म को उसका केवल 10% ही एनर्जी उसको मिलेगा। जैसे कि प्लांट के पास कितना है, 1000 कैलोरी है, और जो उसको रैबिट खा लेता है तो उसको कितना एनर्जी मिलेगा, तो 1000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 कैलोरी हो जाएगा। तो प्लांट को कितना मिला, 100 कैलोरी, सॉरी रैबिट को। अगर जब रैबिट को कोई फॉक्स खा लेता है, तो फॉक्स को कितना मिलेगा, 100 कैलोरी का 10% करें तो इसको मिलेगा 10%, 10 कैलोरी, ठीक है। फिर फॉक्स को अगर कोई लॉयन खा लेता है, तो फिर उसको भी कितना मिलेगा, इसका 10% ही एनर्जी मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, तो ये देखिए प्लांट को खाया रैबिट ने, रैबिट तो उसको मिला उसका 10%, इसके पास 1000 कैलोरी एनर्जी था, तो रैबिट को उसका 1000 कैलोरी का 10% कितना मिला, 100 कैलोरी मिला। बाकी के 90% जो एनर्जी यहाँ पे रह जाती है, 90% वो क्या हो जाती है, वो वेस्ट हो जाती है। किस फॉर्म में, तो मान के चलते हैं कि वो हीट के फॉर्म में, बाकी के 90% एनर्जी
लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। 90% एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है और बाकी केवल उसको 10% ही एनर्जी मिलता है। फिर रैबिट को खाया फॉक्स ने तो उसका इसका 10% कितना मिला, 10 कैलोरी मिला 100 कैलोरी का। यहाँ भी 90% कैलोरी क्या हुआ, वेस्ट हो गया हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा, कुछ लोग कहते हैं कि शाकाहारी भोजनों से ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू नॉनवेज से, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे खुद आप एग्जांपल देख सकते हैं। ये प्लांट को अगर जो पहले हम खाते हैं तो उसका हमको कितना मिला, उसका 10% निकाले तो 100 कैलोरी हो गया। यही अगर मान लीजिए अगर जो प्लांट हम पहले फीडिंग करते हैं किसको, मान लीजिए यहाँ पे हेन्स हैं, ठीक है। तो हेन भी तो इसके पहले कुछ खाई होगी तो उसको उसका 10% मिला होगा, तो उसको पहले से कम मिला, फिर उसको आप खाएंगे तो इसका 10% आपको मिलेगा। उसको भी तो 100% मिल नहीं रहा है, अभी उसको भी आपको उससे कम ही मिल रहा है। तो ऐसे ही कहते हैं, ठीक है। ये एक लॉजिक है। ऐसे आप मेन लॉ को समझिए कि जो कि लैंडमैन ने कहा था कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उसे उसका केवल 10% ही एनर्जी उसको मिलता है, ठीक है। हिंदी वाले घबराएंगे नहीं, यहाँ पे मैं चीज़ों को हिंदी इंग्लिश दोनों में डिटेल में मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा। जो भी होगा नोट्स आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो भले यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखूँगा, हिंदी में लिखने में तो मुझे दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप लोग उसकी चिंता मत कीजिएगा, आप लोग हिंदी में यहाँ पे समझते जाइए, खुद से नोट्स बनाइए। ब्लैक बोर्ड में मैं लिख रहा हूँ, कोई नोट्स होई ना, नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से हिंदी इंग्लिश दोनों आप लोग नोट्स प्रोवाइड किए। तो हिंदी वाले घबराएंगे नहीं, वो हिंदी इंग्लिश में दोनों में डिटेल में उनको एक्सप्लेन करूँगा, बस मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो लैंडमैन 10% लॉ क्या था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उससे उसको एनर्जी केवल 10% ही उसको मिलता है। अगर इसको हम फिगर आउट करके देखें डायग्राम के थ्रू, यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये क्या है, जैसा कि हम पीछे पढ़े थे, ये किस चीज़ में था, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में था। तो प्रोड्यूसर यहाँ पे क्या हो गया, प्लांट हो गया। प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर ने खाया। तो इसको यहाँ पे जितना भी एनर्जी होगी उसको इसको क्या मिलेगा, 10% ही मिलेगा। फिर यहाँ से इसको कितना मिलेगा, तो इसका 10% मिलेगा। फिर इसको यहाँ से कितना मिलेगा, तो 10% इसका इसको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होते हुए चला जाता है। अब बाकी का रेस्ट ऑफ जो 90% एनर्जी होता है वो क्या होता है, तो हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया, आगे बढ़े। तो अब हम आगे देखते हैं कि आखिर फूड चेन क्या होता है। अब यहाँ से आप लोगों को फूड चेन समझ में आएगा। तो हमने अभी 10% लॉ में क्या देखा था कि एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म जो ट्रांसफ़र होती है वो 10% उससे मिलता है, ठीक है। तो फूड चेन क्या होता है, तो फूड चेन बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म से, ध्यान से सुनिएगा फूड चेन क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होने वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट करने को हम क्या कहते हैं, तो फूड चेन कहते हैं। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ energy from one organism to another organism is known as फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है, तो जो एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती है, जो एक एनर्जी, जस्ट सपोज दैट ये कोई ऑर्गेनिज्म है और एक ये ऑर्गेनिज्म है, तो जो यहाँ से इसको जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इसी को जो रिप्रेजेंट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो फूड चेन कहते हैं। फिर से कहूँगा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फूड चेन। मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होने वाली फूड चेन के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं,
एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होने वाली एनर्जी के रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? इसके आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ फूड चेन क्या हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो पहला हो जाएगा हमारा, पहला देखिएगा जी, तो बेस्ड ऑन स्टेप्स। ठीक है, फूड चेन को क्लासिफाई करेंगे तो पहला क्या आता है? तो बेस्ड ऑन फूड चेन, जिसमें हमारा हो जाएगा फर्स्ट 3 स्टेप्स फूड चैन, जिसमें 3 स्टेप में फूड चैन होगा। कैसे? इसका एग्जांपल अगर जो हम लें तो एग्जांपल हो जाएगा हमारा प्लांट। प्लांट को खाया किसने? डियर ने। डियर को खाया लॉयन ने। तो क्या है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 3 स्टेप फूड चैन। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर देता हूँ। दूसरा हो जाएगा हमारा 4 स्टेप्स फूड चैन। ठीक है, क्या 4 स्टेप फूड चैन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? देखें तो प्लांट, जैसे कि प्लांट को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया फॉक्स ने, और फॉक्स को खाया लॉयन ने। ये क्या हो गया? 4 स्टेप फूड चैन। उसके बाद आगे हम देखें, इसमें तीसरा हो जाएगा हमारा 5 स्टेप फूड चैन। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा? जैसे कि प्लांट को खाया ग्रासहोपर ने। ठीक है, ग्रासहोपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, और स्नेक को खाया पिकॉक ने। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल इसमें तो कोई ज़रूरत है नहीं, ऐसे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ, क्या पढ़ा था हमने? टाइप ऑफ फूड चैन। ठीक है, क्या पढ़ा था? तो टाइप ऑफ फूड चैन, जिसमें हमने पहला क्या पढ़ा? तो बेस्ड ऑन स्टेप। स्टेप में पहला आता है 3 स्टेप फूड चैन। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लांट को खाता है डियर, डियर को खाता है लॉयन, 3 स्टेप में ख़त्म। फिर उसका 4 स्टेप फूड चैन, जैसे कि प्लांट को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया फॉक्स ने, फॉक्स को खाया लॉयन ने। फिर उसका 5 स्टेप फूड चैन, जैसे कि प्लांट को ग्रासहोपर, ग्रासहोपर को फ्रॉग को स्नैक को पिकॉक। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या हो गया? तो बेस्ड ऑन स्टेप्स पे। एक और हमारा इसमें होगा, इसको मैं इरेज कर दूं। तो नेक्स्ट हो जाएगा, और इसके 2 टाइप हैं। पहला हमने देखा बेस्ड ऑन स्टेप, दूसरा क्या आ जाएगा हमारा? दूसरा अगर जो देखें तो बेस्ड ऑन प्रे एंड प्रेडिडेटर। क्या है? तो बेस्ड ऑन प्रे एंड प्रेडिडेटर फूड चैन। ठीक है, तीसरा क्या आ जाएगा इसमें हमारा? बेस्ड ऑन प्रे एंड प्रेडेटर फूड चैन। ठीक है, प्रे एंड प्रेडिडेटर यानी कि शिकारी। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा। जैसे कि प्लांट को खाया डियर ने, और डियर को खाया लॉयन ने। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट वन, जो कि होता है
डिटेरेवियस फूड चैन। ठीक है, डिटेरेवियस फूड चैन क्या होता है? तो इसमें हमने क्या देखा, सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, प्लांट को खाते थे, प्लांट को कोई खाता था, प्लांट को कोई और, जो प्लांट को खाया उसको कोई और खाता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, डिटेरेवियस फूड चैन में जो डेथ एंड डिकेइंग होते हैं, जो मरे हुए पशु होते हैं, उनको भी तो कोई खाता होगा, तो वो इसमें आते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो डेड मटेरियल्स कौन खाता है, तो बैक्टीरिया को कौन खाएगा, तो वायरस। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ फूड चैन। पहले हमने देखा फूड चैन क्या था, तो जो कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है उसे फूड चैन कहते हैं। फूड चैन का हमने टाइप पढ़े जो कि 3 होते हैं। पहला क्या है, तो बेस्ड ऑन स्टेप्स, जो कि 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप फूड चैन। ठीक है, फिर उसका बाद आता है हमारा प्रे एंड प्रेडिडेटर फूड चैन, जिसका एग्जाम्पल था प्लांट, डियर, लॉयन। और फिर उसका नेक्स्ट वन आता है हमारा लास्ट वन, थर्ड, जो उसका टाइप होता है डिटेरेवियस फूड चैन, जो कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं, उन पे बेस्ड होता है, जो कि मरे हुए होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो डेड मटेरियल्स जिसको खाता है बैक्टीरिया को खाता है वायरस। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा, अभी हमने क्या देखा, फूड चैन, और उसका अगला टॉपिक होता है हमारा फूड वेब। वेब मीन्स क्या होगा, ऐसी एक लॉजिक लग रहा होगा, फूड, अभी हमने फूड चैन पढ़ा तो दोनों तो रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, वेब लगा है, तो वेब मीन्स क्या हो जाएगा, कुछ बड़ा। ठीक है, तो देखिए फूड वेब क्या है, फूड चैन तो पढ़ चुके हैं हम, ये क्या है, तो फूड वेब। ठीक है, तो फूड वेब क्या होता है, तो पहले तो हमने फूड चैन पढ़ा था, उसके पहले हमने 10% लॉ पढ़ा था। देखिए सब के सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट है। अगर एक साथ आप अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे, एक दूसरे को जो कोरिलेट करेंगे, एक साथ जोड़ के देखेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा। हमने पहले 10% लॉ पढ़ा था, कि पहले ही मैंने 10% लॉ क्यों पढ़ाया, फूड चैन ही मैंने पहले क्यों ना पढ़ा दिया, इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो जो कि फूड चैन पहले मैंने पढ़ाया, फूड चैन के पहले 10% लॉ पढ़ा है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। एनर्जी ट्रांसफर में जो ट्रांसफ़र होता है उसको जो रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, उसको हमने फूड चैन कहा। अब आ गया फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, तो द इंटरकनेक्शंस ऑफ फूड चैन, द इंटरकनेक्शंस ऑफ फूड चैन को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। इंटरकनेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से बहुत सारे फूड चैन क्या हो, जुड़े हों, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले डेफिनेशन लिख दूं, द इंटर कनेक्शंस ऑफ फूड चैन इज नोन एज फूड वेब। ठीक है, तो डायग्राम से आपको समझाते हैं, काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ क्या है, प्लांट्स, क्या है, प्लांट को कौन खाता है, डियर को कौन खाता है, लॉयन। ठीक है, तो ये एक फूड चैन बना। फूड चैन में क्या पढ़ा था कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को जो रिप्रेजेंट करता है उसे क्या कहते हैं, फूड चैन कहते हैं। तो यहाँ पे एक बन गया, प्लांट को डियर खाता है, डियर को लॉयन खाता है। तो यहाँ पे एक थे, हमें चैन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है, इंटरकनेक्शंस ऑफ फूड चैन, यानी कि बहुत सारे फूड चैन का इंटरकनेक्शन। तो यहाँ पे तो अभी एक ही है, आगे देखिए, प्लांट को और कौन खाता है, प्लांट को और कौन खाता है, रैबिट खाता है, और प्लांट को कौन खाता है, ग्रास होपर खाता है, ठीक है। रैबिट को कौन खाता है, तो फॉक्स खाता है, ठीक है। ग्रास होपर को कौन खाता है,
रैट खाता है। अब फॉक्स को कौन खाता है? तो फॉक्स को लॉयन खाता है। रैट को कौन खाता है? कैट खाती है। कैट को कौन खाता है? लॉयन खाता है। यहाँ पे आपको कई सारे फूड चेन दिखाई दे रहे होंगे। पहले ही हमने आपको क्या दिखाया था, एक यहाँ पे हमारा फूड चेन बन रहा था, ये प्लांट को डियर खाता है, डियर को लॉयन खाता है, एक फूड चेन हो गया। दूसरा, प्लांट को रैबिट खाता है, रैबिट को फॉक्स खाता है, फॉक्स को लॉयन खाता है, एक यहाँ फूड चेन बन गया। प्लांट को ग्रास होपर खाता है, ग्रास होपर को रैट खाता है, रैट को कैट खाता है, कैट खाती है और कैट को लॉयन खाता है। तो एक यहाँ हमारा फूड चेन बन गया। ये कई सारे इसमें फूड चेन बन रहे हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? इंटरकनेक्शंस, मतलब बहुत सारी कनेक्शंस हों, किसके? फूड चेन के। उसे हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा। फिर रैट को कौन खाता है? तो रैट को भी लॉयन खा सकता है, रैबिट को भी लॉयन खा सकता है। खा सकता है कि नहीं खा सकता है? तो बहुत सारे यहाँ पे आपको इंटरकनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? फूड वेब कहेंगे। ठीक है, मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फूड वेब क्या होता है। तो फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि फूड वेब क्या होता है। तो द इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। मतलब कई सारे फूड चेन के जुड़ाव को हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट करके समझा सकते हैं। जैसे कि प्लांट को डियर खाता है, डियर को लॉयन खाता है, फिर यहाँ पे हमने एक फूड चेन दिखाया है, फिर यहाँ पे हमने एक फूड चेन दिखाया है। यहाँ से क्या आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, हिंदी वालों को थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी में पूरी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर किसी को कोई डाउट रह जा रहा है कि इतने शॉर्ट्स में आप लोग को दिया जा रहा है, तो उसकी चिंता ना करें, आप लोग को नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों को यहाँ पे जो भी मैं टर्म्स है उसको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा, और आप लोगों को समझना है। उसके बाद जो भी नोट्स मिलेगा आप लोगों को उसे रीडिंग लगा जाना है, सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए उतने कुछ पढ़ने के बाद भी, तो आप बुक उठाइए, बुक का रीडिंग लगा लीजिए एक बार। सभी पॉइंट्स आपको बुक में मिलेंगे, सभी के सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है? शांति से पूरे लेक्चर को देखना है, टॉपिक्स को समझना है, उसके बाद आपको कुछ भी रिवाइज करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? फूड वेब हो गया। ठीक है, अब एक पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, ठीक है, तो इसको इरेज करता हूँ। इन्वायरमेंट क्या होता है, जो कि मैंने शॉर्ट में वहाँ पे बताया था कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है जिससे हम घिरे हैं, फिजिकल, केमिकल, इकोनॉमिकल, जो भी हो जिससे हम घिरे हैं उसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो उसमें एक टॉपिक रह गया था, क्या था? तो टाइप ऑफ इन्वायरमेंट क्या है? तो टाइप ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है? देखिए, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, कि बेसिकली हमारे 2 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है? फिजिकल environment, and the second one is biotic environments। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस टॉपिक छूटा तो सोचे कि बता दिए, नहीं तो सोचे कि बता दें, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये टॉपिक छोड़ दिए, तो उसे सोचे कि बता दें। ठीक है, लिखने में काफ़ी हेल्प होता है। ये छोटी छोटी टॉपिक्स को मिला के, जैसे मान लीजिए काफ़ी 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पे यही छोटी छोटी टॉपिक्स को जोड़ के बड़ा किया जाता है अपने आंसर को। ठीक है, तो फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जिसमें जीव ना हो, जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं और हमारे लाइफ को इफेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या है फिजिकल इन्वायरमेंट? तो नॉन लिविंग थिंग्स that present in our environment and affect our life। ठीक है, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स,
जो कि हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा? जैसे कि एयर, टेम्परेचर, वाटर, ये सभी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और वही जब बायोटिक इन्वायरमेंट देखें तो सेम वही हो जाएगा, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मीन्स जिसमें जीव होता है, जो निर्जीव नहीं होते, जिसमें जीव हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो कोई भी लिविंग थिंग्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में जो उपस्थित हैं और हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोटिक इन्वायरमेंट कहते हैं। अफेक्ट का मतलब ये नहीं कि बुरा इफेक्ट करे, अच्छा इफेक्ट भी, जो नहीं केवल बुरा इफेक्ट ही, अच्छा इफेक्ट करे, बुरा इफेक्ट करे, वो क्या होता है? बायोटिक इन्वायरमेंट होता है। तो लिविंग थिंग्स दैट present in our environment which affect our life। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स और भी बहुत कुछ। ठीक है, ये टॉपिक छूटा था तो सोचे कि बता दें। यहीं से क्वेश्चन कोई कोई पूछ देता है, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी रेस करता हूँ, आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ खास था नहीं, बस टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि फिजिकल इन्वायरमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है। जो नॉन लिविंग थिंग्स हो उसे हम फिजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। बायोटिक इन्वायरमेंट क्या है? तो बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स होता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा था, जो अब पीछे के जो नहीं देख के आए होंगे वीडियोज़, उनको कैसे समझ में आएगा कि बायोटिक क्या होता है? वहाँ पर मैंने बताया था बायोटिक क्या है। चलिए बताता हूँ बायोटिक क्या होता है। तो जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी लिविंग थिंग्स जिसमें जीव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो बायोटिक कहते हैं। जो कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, बायोटिक कंपोनेंट्स। ये किस में था? इको सिस्टम में था। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा था, आप लोग पीछे के वीडियो देख के आएंगे तो आप लोगों को कुछ टर्म्स होंगे जो कि उससे रिलेटेड होंगे, तो आप लोगों को समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये कोई भी इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत आती है, कोई टॉपिक छूट जाता है या आप लोगों को कोई समझ नहीं आता है, तो बेझिझक बिना किसी हेजिटेशन के आप लोग कमेंट कीजिए, उसको फिर से दोबारा आप लोग समझाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा, आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ थे हम? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आता है 2 नंबर में। क्या क्वेश्चन? तो क्वेश्चन बनता है हमारा नीड ऑफ इन्वायरमेंट। 2 क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है? एक है नीड ऑफ इन्वायरमेंट। ये तो कॉमन सेंस वाला एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर भी कभी कभी दिक्कत आ जाता है कि नीड ऑफ इन्वायरमेंट क्या लिखें इसमें। ठीक है, देखिए नीड ऑफ इन्वायरमेंट, तो बेसिकली इसको हम कहें तो आखिर पर्यावरण की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है पर्यावरण की। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डेली लाइफ, आप लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मैं समझाना चाहूँ, तो मान लीजिए ये कुछ साल पहले की पॉपुलेशन है और दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? हमारा पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो दिन प्रतिदिन हमारा पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है और ज़्यादा। जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इनकी नीड भी तो बढ़ेगी। सोचिए, मान लीजिए यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, 3 आदमी हैं, इनकी ज़रूरत है तो उस वक्त तो फुलफ़िल हो रही थी। ठीक है, फिर यहाँ से 3 से यहाँ पे कितने हो गए? 6 हो गए। अब जहाँ पे इतना, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए भोजन का ही ले लीजिए कि यहाँ पे जब हैं तो 3 kg फॉर एग्ज़ाम्पल, 3 हैं, 3 kg में इनका जो भी भोजन था, कुछ भी है, आटा है, चावल है, कुछ भी है, इनका फुलफ़िल हो जा रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ? यहाँ पे 6 लोग हो गए, 6 लोग हो गए। अब यहाँ पे क्या 3 kg में इनका फुलफ़िल हो जाएगा? यहाँ पे 1 kg पर हेड जा रहा था, चलिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 लोग हैं तो फिर भी यहाँ पे ये क्वांटिटी तो कुछ ज़्यादा खास बढ़ेगी नहीं, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, यूज हो रहा है। हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है? जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं
वो यूज हो जाती हैं, उस हिसाब से हमको मिलते जाता है। लेकिन ये यूज होने की रेट अधिक हो सकती है, लेकिन जो हमको मिलता है उसका रेट अधिक नहीं हो सकता है। रेट कहने का मतलब है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोग पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, क्या है, आप लोग जो भी पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं आप लोग, वो तो आप लोग जितना मन चाहें उतना आप लोग ख़त्म कर सकते हैं, उसको जितना मन चाहे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ से पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑयल से निकल रहा है वहाँ पे तो लिमिटेड क्वांटिटी में निकल रहा है ना। वहाँ पे तो कोई है नहीं कि आप जितना मन चाहें वहाँ पे उतना पंप लगाए और निकालते चले गए, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसा है नहीं ना, तभी तो इतने पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। और भी हमको हमेशा सुनने को मिलता है कि अब पेट्रोल इतने वर्ष में ख़त्म हो जाएगा, CNG इतने वर्ष में ख़त्म हो जाएगी। क्यों सुनने को मिल रहा है? क्योंकि जो उसका रेट ऑफ जो उसको हमको गेन करने का है, मतलब जो हमको वो मिल रहा है जिस रफ्तार से, वो काफ़ी कहीं ना कहीं वो एक फ़िक्स है। हाँ, इस एवरेज से हमको, इस रेट से हमको मिलेगा। लेकिन जो हमारा यूज़ करने का जो रेट है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो वही यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये थे, ये क्या, इनके पास 3 बाइक थी, तो 3 लीटर ये पेट्रोल यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे 6 लोग हो गए तो 6 इनके पास बाइक हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 kg पेट्रोल यूज़ करेंगे ना। और जो हमें पेट्रोल जो मिल रहा है, जस्ट सपोज दैट कि हमें केवल 4 kg हटाइए, यहाँ पे लीटर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल की बातें कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे जो हमें सपोज कीजिए कि जो हमें पेट्रोल मिल रहा है वो 5 लीटर मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 लीटर यूज हो गया, बचा कितना, 2 लीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6 लीटर, हमें तो 5 लीटर मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, 1 कम पड़ गया, 1 लीटर कम पड़ गया ना। और फिर यहाँ पे पॉपुलेशन कितने की हो गई, यहाँ पे देखा जाए तो 9 है ना। तो यहाँ पे कितने की ज़रूरत होगी इनको, 9 लीटर की। अब मिल कितना रहा है हमें, 5 लीटर मिल रहा है। कितने का माइनस हो गया, 4 लीटर और अधिक हमको चाहिए, प्लस में चाहिए हमको। और क्या हमारे पास अवेलेबल है, नहीं ना। तो ये रिसोर्सेज आखिर कम होती जा रही है ना, तो आखिर इनके हम रिसोर्सेज को कैसे फुलफ़िल करें। उसीलिए है कि नीड ऑफ इन्वायरमेंट, आखिर इन्वायरमेंट की ज़रूरत क्या है। अब इनके पास बाइक है तो केवल पेट्रोल तक ही सीमित नहीं है। अब बाइक है तो यहाँ पे पॉल्यूशन कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, पॉल्यूशन कर रहे थे। 3 लोग ही केवल पॉल्यूशन कर रहे थे, उतना इन्वायरमेंट हमें हजम कर ले रहा था। अब क्या है, यहाँ पे 5 लोग हो गए, तो 5 लोग मिल के पॉल्यूशन करेंगे तो और ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे 9 लोग हैं, और ज़्यादा पॉल्यूशन होगा ना, और पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। तो ये कैसे होगा, क्या हमारा इन्वायरमेंट उतना झेल पाएगा? कम था तब तक तो झेल रहा था, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा और आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, और पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, प्रदूषण बढ़ता जाएगा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, कैसे होगा? तो फिर वही है नीड ऑफ इन्वायरमेंट, आखिर इन्वायरमेंट की ज़रूरत क्या है। तो जीवित रहने के लिए कहीं ना कहीं हमें क्या होता है, अच्छे हवा, अच्छे भोजन की ज़रूरत है। तो देख रहे हैं कि हमारे डेली लाइफ में दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या होगा, हमारा पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन एक हमें जीवित रहने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए क्या ज़रूरत है, एक अच्छे हवा की, भोजन की ज़रूरत है। तो ठीक उसी प्रकार सर्वाइव करने के लिए हमें एक अच्छे इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत है। क्या है, कुल मिला के यही बात है कि सर्वाइव करने के लिए अच्छे से हमें रहने के लिए एक अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो इस सभी चीज़ों को लिमिटेड में यूज़ करें, कंट्रोल करें, पॉल्यूशन कंट्रोल करें, पानी का कम से कम वेस्ट करें, ठीक है। तो आगे चल के ताकि हमें सर्वाइव करने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये सभी पॉइंट्स हैं, ये सभी कॉमन सेंस यूज़ करके अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए और कुछ कुछ में पॉइंट्स करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यही था नीड ऑफ इन्वायरमेंट। फिर एक क्वेश्चन आता है इसी में, एक क्वेश्चन आता है हमारा, क्या है, तो एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट हैं हमारे। एक नंबर कोई पूछ देता है, एलिमेंट्स ऑफ क्या है, इन्वायरमेंट्स। तो क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, जैसे कि एयर, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, एनर्जी और भी बहुत कुछ, ये सभी क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट हैं, ठीक है।
तो यही था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो काफ़ी शॉर्ट वीडियो को रखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो बोरिंग लगने लगता है कहीं ना कहीं पढ़ने में, किसी को भी लंबे वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो वीडियो को छोटा ही रखते हैं, हम ऐसे ही बनाते चले जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है कितना वीडियो हो जाता है। पिछले वीडियोज़ का भी 40 मिनट्स के हो गए हैं, कहीं ना कहीं 30 मिनट्स के होते हैं तो सही रहता है, किसी को भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो यही छोटा ही वीडियो रखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आया हो, कोई टर्म समझ में ना आया हो और कोई टॉपिक हमसे छूट गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट्स जुड़ सकें, जिनको ज़रूरत है वो पढ़ सकें। और लाइक कीजिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है, तो फिर हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मतलब जोश के साथ पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही है। तो इसी के साथ देखिए आप लोग, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे तो हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो जो होगा तो उसमें हमारा टॉपिक होगा बायोडाइवर्सिटी से हम शुरू करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हम शुरू करेंगे। तो ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।